दोस्तों एक बहुत अहम जानकारी आप लोगों से शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। आप लोग भी इसको सुनने के बाद शेयर किया करें, क्योंकि ऐसी चीजें आपको गोदी मीडिया पर देखने को नहीं मिलेंगी। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ा अहम होती हैं एक आम इंसान के लिए जानना, वो सारी चीजें हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। गोदी मीडिया आपको ये चीजें नहीं दिखाएगा। तेल की कीमत इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रही है और एक आम आदमी की जेब पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कुछ लोगों को लगता होगा कि 5-10 रुपए बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, जहां 70-80 का डलवाते थे वहां 90-100 का डलवा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन 10-20 रुपए का ये फर्क एक गरीब आदमी के ऊपर कितना असर डालता है, इसका शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है। ये 10-20 रुपए का जो आपको फर्क दिखता है ना, जब बड़ी बड़ी उन गाड़ियों में, जिस गाड़ियों से माल ढुलकर आता है, उन गाड़ियों में जब हजारों रुपए का तेल डलवाया जाता है ना, तो ये 10-20 रुपए का फर्क ये हजारों में चला जाता है। और जब ये फर्क बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और जो सामान आता है हमारे देश के अंदर दूर दराज इलाकों से, तो उस सामान की कीमतें भी बढ़ जाती है। यानी महंगाई को रोकने के लिए सबसे पहले आपको पेट्रोल को कम करना होगा। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा तो और चीजें भी सस्ती होंगी। जब पेट्रोल डीजल महंगा होगा ना तो ढुलाई के रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसीलिए जो सामान होता है, सब्जी होती है या और भी जो घरेलू सामान होते हैं वो महंगे हो जाते हैं, जिससे गरीब आदमी के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, काफी ज्यादा असर पड़ता है। प्याज के रेट कहां जा रहे हैं? प्याज दूर दराज इलाकों से आ रहा है, गाड़ियों के जरिए आ रहा है। अब गाड़ी में पेट्रोल डीजल तो पड़ ही रहा है ना, तो जब पेट्रोल डीजल ही महंगा होगा तो प्याज तो महंगा मिलेगा ही। तो ये लॉजिक थोड़े से आपको गोदी मीडिया नहीं बताता है, तो मैं आपके सामने कुछ और चीजें रखने की कोशिश करूंगा। सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं घटा सकते। ये तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो इधर भी बढ़ जाते हैं और मार्केट में दाम घटते हैं तो इधर भी घट जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो अपने देश के अंदर पेट्रोल सस्ता करवा सकती है। 40-50 रुपए तक बिक सकता है हमारे देश के अंदर पेट्रोल, अगर भारत सरकार चाहे। मैंने आपको 2-3 दिन पहले बता भी दिया था कि हमारे देश के अंदर जो पेट्रोल आ रहा है वो तकरीबन 31 से 32 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन उसके ऊपर जो टैक्सेस लगा रही है केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें, उसकी वजह से पेट्रोल 90 या 100 का बिक रहा है। केंद्र सरकार 1 लीटर पर 33 रुपए लेती है एक्साइज ड्यूटी लगाकर। 31 रुपए दाम है पेट्रोल का और एक्साइज ड्यूटी उससे ज्यादा है, 33 रुपए केंद्र सरकार लेती है। वही राज्य सरकारें उसके ऊपर बैट लगाती हैं, तकरीबन 21 रुपए राज्य सरकारों के खाते में जाते हैं। अब यह कहा जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से कि ये जो पैसा हम लेते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं, इससे हम अपने राज्य का विकास करते हैं। केंद्र सरकार कहती है कि हम भारत देश का इस पैसे से विकास करते हैं, विकास कार्यों में इस पैसे को लगाते हैं। तो यहां पर सरकार को एक बात समझनी पड़ेगी कि विकास कार्यों के लिए पैसा और भी जगह से आ रहा है और भी जगह से आ सकता है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें एक आम आदमी की जिंदगी पर ऐसा असर डालती हैं। एक तो पेट्रोल डीजल महंगा, उसके पैसे दे रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल डीजल महंगे होने की वजह से फल सब्जी वगैरह और आम जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो भी महंगी हो जाती है। तो एक गरीब आदमी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आप एक तरफ विकास भी कर रहे हैं राज्यों का, देश का, लेकिन विकास कैसे कर रहे हैं? एक गरीब आदमी की जेब पर असर डालकर। तो यहां पर सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, प्रशांत भूषण ने भी इसको शेयर किया था, जिसमें निर्मला सीतारमण कहती नजर आ रही हैं। वो वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये तो मार्केट पर निर्भर करता है। ये जो मार्केटिंग कंपनी है जो कच्चे तेल का आयात करती है तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ना राज्य सरकारें घटा सकती है इसके रेट, ना ही केंद्र सरकारें घटा सकती। लेकिन अब आपको एक खबर देता हूं, जहां पर हमारे देश के कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने अपने वैट कम कर दिए हैं, यानी अपना टैक्स कम कर दिया है, जिसके बाद पेट्रोल कुछ रुपए सस्ता हो गया है। राजस्थान के अंदर तो शतक मार चुका था। अब राजस्थान की सरकार ने 2 रुपए 20 पैसे की कटौती कर दी है अपने वैट में, जो राज्य सरकार लेती है उस वैट में। केंद्र सरकार ने कोई कटौती नहीं की है। पश्चिम बंगाल ने 1 रुपया 10 पैसे की कटौती की है पेट्रोल और डीजल दोनों में। असम ने पेट्रोल डीजल में 5 रुपए की कटौती की है। वहीं मेघालय के अंदर पेट्रोल पर 7 रुपए 40 पैसे और डीजल पर 7 रुपए 10 पैसे का वैट कम कर दिया गया है। यानी जो अभी तक 21 रुपए राज्य सरकारें ले रही थी, मेघालय के अंदर इसको 7 रुपए कम कर दिया गया है। तो अगर ऐसे ही केंद्र सरकार भी 10-15 रुपए या 15-20 रुपए कम कर दे और इधर राज्य सरकारें भी 5-10 रुपए घटा दे तो पेट्रोल वही आ जाएगा, 65-70 रुपए का बिकने लगेगा। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। इनको पूरा वैट चाहिए, भले ही गरीब आदमी की जेब से 100 का नोट जाए 1 लीटर डलवाने के लिए, लेकिन इनको पूरा का पूरा वैट चाहिए। और कहा यह जाता है कि यह सब पैसा विकास कार्यों में लगता है। तो सरकार चाहे तो हमारे देश के अंदर पेट्रोल के दाम कम हो सकते हैं,
लेकिन सरकार शायद इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। वैसे हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम 500 रुपए का भी पेट्रोल भरवा लेंगे, 500 रुपए लीटर का ही पेट्रोल भरवा लेंगे, बस मोदी आना चाहिए। तो भैया जिन लोगों की ऐसी सोच है, तो जब ऐसे लोग मोदी जी के साथ हैं तो मोदी जी को क्या पड़ी है, पेट्रोल के दाम कम करेंगे। फिलहाल सेंचुरी मार चुका है कई जगह पर और आज भी सुना है कि पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि लोगों को पता चल सके कि असली हकीकत क्या है पेट्रोल और डीजल के दाम।